गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी डी। आपका ए बी सी में एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए था, इस वर की जगह पे वाज होना चाहिए था। वाज होना चाहिए था। वाज क्यों होना चाहिए, इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट हों, एलॉन्ग विथ से कनेक्ट हों, टुगेदर विथ से कनेक्ट हों या विथ से कनेक्ट हों, तो हमेशा हम जो वर्ब लगाते हैं वो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला सब्जेक्ट आपको फादर आया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे बल्कि वॉस लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ही कुड नॉट गिव कैटल ग्रीन फॉडर टुडे बिकॉज ही हैज़ ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक एगो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे हमारा हैज का यूज नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे ब्रोकन भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए था। हमको हैज ब्रोकन की जगह पे हमको ब्रोक का यूज करना चाहिए था। जब भी फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस में एगो आए, लास्ट आए या स्टरडे आए, तो हमेशा हम वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल along with टीचर्स वर इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था कि अगर कोई सब्जेक्ट एज वेल एज along with टुगेदर विथ, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, along with से कनेक्ट है दो सब्जेक्ट, तो आपको पहले सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज करना होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ वर्ब नहीं होना चाहिए था, इस वर्ब की जगह पे आपका वाज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में एरर है। कमिटेड सुसाइड का मतलब होता है सुसाइड कर लेना है। अगर सुसाइड कर चुका तो ट्वाइस कैसे हो सकता था, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कमिटेड वर्ड रॉन्ग है। यहाँ पे कमिटेड नहीं होना चाहिए था, कमिटेड की जगह पे हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए था। अटेम्प्ट मतलब उसने कोशिश किया सुसाइड करने का 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए आपका बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे इज़ नहीं होना चाहिए था, इज की जगह पे वॉज होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ही टोल्ड मी, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। जब प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट टेंस में होता है तो दैट से लगा हुआ जो भी सबऑर्डिनेट क्लास होगा वो भी हमारा पास्ट टेंस में यूज होना चाहिए। तो इज की जगह पे हम लोग वॉच का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी अ मैन हैव बीन वॉकिंग अंडर मी। मैनी आ के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैव की जगह पे हैज का यूज होना चाहिए था, बी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर वेरी लिटिल अबाउट एनी वन एल्स प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में फिर देखिए, रिमार्क्ड ये आपका पास्ट टेंस में आया है प्रिंसिपल क्लास, तो आगे का क्लास भी हमारा पास्ट टेंस में जाना चाहिए था। यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए था बी पार्ट में, यहाँ पे इज की जगह पे वॉज होना चाहिए था, बी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज़ आर डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉग कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम देखें बी पार्ट में तो हाउ के बाद यहाँ इज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हाउ को यूज किया गया है एज ए कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क के रूप में यूज नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना होगा, है बी पार्ट में एरर होगा
और यहाँ पर जो हमारा एरर होगा, हाउ आ डिजिटल कंप्यूटर इज़, हाउ आ डिजिटल कंप्यूटर इज़ मीन्स इस को आपको कंप्यूटर के आगे लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेक्रेटरी के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है और ट्रेजर के पहले द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर एक नाउन के पहले आर्टिकल होता है और दूसरे के पहले नहीं होता है तो दोनों पर्सन को एक माना जाता है। मीन्स जो व्यक्ति सेक्रेटरी है वही व्यक्ति ट्रेजरर भी है। ऐसे कंडीशन में हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगाई जाती है। तो यहाँ बी पार्ट में एरर होगा और वर्ब की जगह पे हमको वाज का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर राकेश नार आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। फ्रेंड्स, नाइदर और नार से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब लगाई जाती है सबसे बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पे आई आया हुआ है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी पार्ट में आर नहीं होना चाहिए था बल्कि आर की जगह पे हमारा एम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर कंट्री नीड a number of self-sacrificing and devoted political leaders। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ए पार्ट में आर कंट्री ये आपका सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होना चाहिए था। तो ए पार्ट में यहाँ पे नीड की जगह पे हमारा नीड्स होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, फियर इज़ वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इन एक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए विच जो हमारा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका देखिए यहाँ पे इमोशंस आया हुआ है, ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है वही प्लूरल होनी चाहिए। तो सी पार्ट में ये आपका जो रूट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये यस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स देखिए, इफ से हमारा सेंटेंस ये स्टार्ट है और इस वाले पार्ट में ये बात की जा रही है फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न, यानी इमेजिनेशन की बात की जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में इफ़ क्लास में हम लोग वर का यूज करते हैं, यहाँ वॉज नहीं होना चाहिए था, वाज की जगह पे वर का यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। फ्रेंड, वन ऑफ द जब भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, लेकिन जो वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर होती है। तो वन ऑफ के बाद आपका ये नाउन जो है वो तो प्लूरल है लेकिन वर्ब भी यहाँ प्लूरल दिया गया है तो बी पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, आर की जगह पे हम इज का यूज करेंगे, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। फ्रेंड्स, 20 माइल एक हमारा निश्चित डिस्टेंस की बात की जा रही है। जब भी हमारा कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित डिस्टेंस या अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे कंडीशन में इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बी पार्ट में आर नहीं होना चाहिए, आर की जगह पे हमको इज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। फ्रेंड, अरबियन नाइट्स ये बुक का नाम है और बुक का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब बी पार्ट में हैव नहीं आनी चाहिए, हैव के अकॉर्डिंग हमको हैव को हटा करके हमको यहाँ पे हैज़ का यूज करना होगा अरबियन नाइट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विथ अस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा। 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा 2 miles beyond ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद was seen 100 of cattle मीन्स ये 100 of cattle, ये जो फ्रेंड 100 of cattle है इस वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है, ये आपको प्लूरल में दिया गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब लगनी चाहिए थी वो भी प्लूरल में होना चाहिए था। यहाँ पे वॉज नहीं होगा। इस बी पार्ट में वॉच की जगह पर हम लोग वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए सेंटेंस हमारा नो सूनर से स्टार्ट है। जब भी कोई सेंटेंस हमारा नो सूनर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमको इन्वर्जन का यूज करना होता है। इन्वर्जन का मतलब फ्रेंड ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के आगे लगी होती है उसको हमें सब्जेक्ट के पहले यूज करना होता है। तो बी पार्ट में यहाँ पे आई हैड लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपको लिखना होगा हैड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू बार्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में भी जस्ट आउटसाइड द होटल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये टू बार्स है। तो टू बार्स के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पे इज नहीं होनी चाहिए थी, इज की जगह पे हमारा आर होना चाहिए था। तो बी पार्ट में एरर है। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको आज अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।